चैनल फ्रेंड्स। सो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में काफ़ी सारे प्रोग्राम्स डिस्कस किए थे, काफ़ी सारे जावा इंटरव्यूज के बेसिक्स कोडिंग क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे थे और हमने काफ़ी दो वीडियोस भी हमने क्रिएट किए। अगर आपने वो प्लेलिस्ट नहीं देखा है तो मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा जावा कोडिंग इंटरव्यू क्वेश्चन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जैसे मैप और फंक्शनल इंटरफेस। उसके बाद फंक्शनल इंटरफेस जो जावा 8 में ऑलरेडी अवेलेबल है, और किस तरह से हम ग्रुप लिस्ट कर सकते हैं जावा में। ग्रुप लिस्ट लाइक यूजिंग ग्रुपिंग बाय सॉर्टिंग फॉर कलेक्शन मेथड, ग्रुप बाय कलेक्शन। उसके बाद हम गेट पुट मेथड समझेंगे। उसके बाद व्हाट आर एचटीटीपी मेथड। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस है गेट और पुट के बारे में। उसके बाद हम कुछ एसक्यूएल की क्वेरीज भी देखेंगे, किस तरह से एसक्यूएल क्वेरीज को हम इंटरव्यूअर हमसे पूछ सकते हैं, हम उनको किस तरह से रिप्लाई देंगे ताकि इंटरव्यू सेटिस्फाई हो। और हम कुछ ज्वाइनिंग्स भी देखेंगे, किस तरह से ज्वाइनिंग्स होते हैं जावा के अंदर। और अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोग देखेंगे स्प्रिंग का स्कोप, बीन्स देखेंगे, रेस्टफुल सर्विसेज, वेब सर्विसेज, और कुछ कुछ एंगुलर्स की क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे, किस तरह से एंगुलर फ्रेमवर्क वर्क करता है। और एंगुलर में हाँ, एंगुलर जो है फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी है, किस तरह यूज करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको एक स्ट्रिंग दिया जाएगा और आपको काउंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे हो, यहाँ पे इंटरव्यू क्वेश्चंस का एक मैंने क्लास बनाया है, ठीक है। और हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो आई लव प्रोग्रामिंग है। तो हमें क्या करना है, इस स्ट्रिंग को काउंट करना है विद द हेल्प ऑफ जावा प्रोग्रामिंग, विद द हेल्प ऑफ मैप, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक क्लास क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम पब्लिक वॉइड मेन करेंगे। उसके बाद हम स्ट्रिंग इनपुट के अंदर हम जो जिस स्ट्रिंग को हमें काउंट करना है उस काउंट को हम एक इनपुट स्ट्रिंग के अंदर लेंगे, और हम एरे डॉट स्ट्रीम यूज करेंगे यहाँ पे। तो एरे डॉट स्ट्रीम क्या करता है, जो जो भी स्ट्रिंग्स है उसको एक एरे के फॉर्मेट में वो स्प्लिट करता है उसको, ठीक है। और उसके बाद हम डॉट कलेक्शन और ग्रुप बाय यूज करके उसको सॉर्ट कर लेंगे, ठीक है। ग्रुप बाय कलेक्शन, कलेक्टर्स डॉट ग्रुप बाय, देन फंक्शन डॉट आइडेंटिटी कलेक्शन काउंटिंग, और हम उसको फिर प्रिंट कर देंगे ग्रुप इस मैप को। तो हमने क्या किया, हमने एक स्ट्रिंग लिया, इनपुट स्ट्रिंग, उसके अंदर हमने उसको एक एरे स्ट्रीम के अंदर पास किया, मैप के अंदर, एरे मैप के अंदर, एंड देन वी प्रिंट इट। सो इट विल काउंट ईच कैरेक्टर। ओके, तो इस तरह से आप स्ट्रिंग को काउंट कर सकते हो। इस तरह से स्ट्रिंग string like कितने, what is the number of count the string, like that you can count it, ठीक है। अब हम देखेंगे मैप फंक्शन। तो मैप परफॉर्म्स काइंड ऑफ लाइक ऑपरेशनल ऑपरेशन इन जावा। इफ यू लिस्ट इफ यू हैव अ लिस्ट ऑफ a string you want to convert into integer। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने मैप यूज किया यहाँ पे। तो हमने क्या किया, बेसिकली हमने लिस्ट, अगर हमें मैप का यूज हम कब करते हैं, जब हमारे पास स्ट्रिंग होता है और हम उसको इंटीजर, लिस्ट ऑफ इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तब हम मैप यूज कर सकते हैं। इन दैट केस वी कैन यूज मैप, ठीक है। एंड सो बेसिकली ये क्या करता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्ट्रिंग, ये ये क्या करता है, ये स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करता है, ठीक है। लाइक पार्स इन टू मैप। सो ये ऑल सारे एलिमेंट में अप्लाई होगा, एंड इफ यू गिव ए लिस्ट ऑफ इंटीजर, इन अदर वर्ड मैप क्या करेगा, मैप कन्वर्ट वन टू अनदर, ठीक है। तो इसलिए आपने देखा हमने यहाँ पे मैप यूज किया, क्योंकि हमारे पास स्ट्रिंग था, हमको स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना था
लाइक इंटीजर में, क्योंकि हमें काउंट करना था. सो बेसिकली what we did, we have passed that integer, we have passed that in string into and we have split into a array stream, arrays dot string, and then we have sort it out like group by, like, okay. So like this we can count the number of word in a string. ठीक है. आगे प्रोग्रामिंग्स में हम लोग इसको काफी डिटेल्स में समझेंगे कि किस तरह से हम लाइक एडवांस तरीके से स्ट्रिंग को कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग. सो व्हाट इज फंक्शनल इंटरफेस. तो जैसा कि फंक्शनल इंटरफेस क्या होता है कि इसमें हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा. We can have only one abstract method and can have any n number of default and static method. In that case it is a functional interface. So functional interface क्या होता है, जिसके अंदर एक ही abstract method होगा, but इसके पास by any number of, मतलब n number of, एक से ज्यादा default और static method हो सकते, तो उसको हम लोग functional interface बोलेंगे. ठीक है. तो functional interface जो जावा में है वो क्या क्या है, वो रनेबल है, कॉलेबल है, कंपेरेटर है. हमारे आने वाले वीडियो में हम लोग ये सारे इंटरफेस को देखेंगे, किस तरह से हम यूज करेंगे अपने जावा प्रोग्राम के अंदर. जैसा कि आप देख पा रहे हो, रनेबल, कॉलेबल, कंपेरेटर. तो इंटरफेस आपसे पूछेगा कि which are already in like can you tell me some of the Java 8 functional interface which are already in use. आप कह सकते हो रनेबल, कॉलेबल and comparator. ठीक है. These are very important Java interview questions which are recently asked and it got repeated. Okay. So हमारा next question है how we group list of object in Java. तो आपसे पूछेगा कि Java में आप group of list को कैसे लिस्ट करोगे, ऑब्जेक्ट को आप ग्रुप लिस्ट में कैसे, मतलब ये सेम चीज है. मतलब ये पूछना चाह रहा है आपको स्ट्रिंग को आप किस तरह से इंटीजर में कन्वर्ट करोगे. इट्स लाइक दैट. सो वी कैन यूज collector dot group by method in Java 8 stream API. So we can say we have to use Java 8 stream API. So group by method will allow to group element based on the specific property criteria. Here is example like यहाँ पे क्या है कि group by क्या करता है. तो group by क्या करेगा, जैसे ये जावा स्ट्रीम का एक मेथड है, क्या करेगा, ये सारे एलिमेंट को बेस्ड पे स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये इसको ग्रुप बाय कर देगा, लिस्ट में क्रिएट कर देगा. ठीक है. व्हाट आर एचटीटीपी मेथड. एचटीटीपी मेथड इज गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, हेड एंड ऑप्शन. तो ये सारे एचटीटीपी मेथड है जो कि आप यूज करते हो माइक्रो सर्विसेज में, स्प्रिंग वगैरह पे. ये काफी काम आएंगे, आगे हम डिस्कस करेंगे हमारे स्प्रिंग ट्यूटोरियल में हम किस तरह से गेट, पोस्ट, डिलीट, हेड ऑप्शन को यूज कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गेट एंड पुट मेथड. सो गेट मेथड क्या करता है, बेसिकली गेट जो है वो डेटा को विथ यूआरएल के साथ में जाता है डेटा गेट में. तो ये नॉट सेफ, ये सेफ नहीं होता. और पोस्ट में हम क्या करते हैं कि पोस्ट में हम डेटा को हम एक 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 डेटा को एक रिक्वेस्ट बॉडी में भेजते हैं, के साथ भेजते हैं. तो रिक्वेस्ट बॉडी में भेजने के कारण क्या होता है कि सेफर होता है, इसलिए हम जो है ये जो है पोस्ट मेथड अधिक तरह यूज किया जाता है जहाँ पे हम यूआरएल को ज्यादा एक्सपोज नहीं करना चाहते. ठीक है, इसलिए सेफ है पोस्ट मेथड. So that is the main difference between get and post. Post is basically is safer because it goes with the request data, because in it data goes with the request, but in the get data goes with the URL. So we can say get post is more used as compared to get. Okay, now let's
मूव ऑन टू सम बेसिक एसक्यूएल क्वेरी क्वेश्चंस। सो इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज एसक्यूएल क्वेरी, राइट एसक्यूएल क्वेरी टू फेच द नेम ऑफ एम्प्लॉय हु अर्न्स हाईएस्ट सैलरी। सो आपको बताना पड़ेगा, आपको नेम चाहिए, देन वी पुट्स नेम बेसिक सेलेक्ट, देन फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल, देन आपको क्या सेलेक्ट करना है, सैलरी, देन सेलेक्ट मैक्स फ्रॉम सैलरी, देन फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर ज्वाइन। सो ज्वाइनिंग जो है तीन टाइप के होते हैं, इनर ज्वाइन और लेफ्ट ज्वाइन एंड राइट आउटर ज्वाइन। सो लेफ्ट आउटर ज्वाइन, तीन टाइप के ज्वाइन होते हैं। एक तो हो गया आपका इनर ज्वाइन, दूसरा हो गया आपका लेफ्ट आउटर ज्वाइन, और थर्ड जो है वो है वो है राइट आउटर ज्वाइन। तो तीनों में डिफरेंस समझते हैं। तीनों में डिफरेंस बहुत ही आसान है। जो इनर ज्वाइन होगा वो रिटर्न करेगा मैचिंग रोज। दो दो अगर मान लो आपके पास दो टेबल है, दो टेबल में जो मैच कर रहा होगा उसका ये मैचिंग आपको शो करेगा। ओके, ठीक है। तो इसके लिए एक क्वेरी इस तरह से है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लेबल इनर टेबल ऑन टेबल इज इक्वल टू टेबल डॉट कॉलम। तो इस तरह से जैसे आप लिखोगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल वन एंड इनर जॉइन टेबल टू, और टेबल टू सब तो क्या करेगा, जो दोनों में कॉमन होगा वो उसे ही हम इस टाइप के जॉइन को ही हम इनर जॉइन बोलते हैं। ठीक है। और लेफ्ट जॉइन में क्या होता है कि लेफ्ट जो टेबल होता है वो सारा जो रिटर्न क्या करता है इसमें, लेफ्ट आउटर जॉइन में ये ऑल रो फ्रॉम लेफ्ट टेबल and matching row from right table. So if there is no match, then it will return null value from the right table. So अगर इस केस में अगर कोई मैच नहीं होगा, लेफ्ट का मतलब है कि ये लेफ्ट में से सारे रो को रिटर्न करेगा, और राइट में जब जो नेक्स्ट टेबल है उसमें जो मैचिंग होगा उसको शो करेगा। सेम चीज है इसमें, जैसे आप देखो लेफ्ट टेबल है या राइट टेबल है, तो लेफ्ट टेबल से सब शो करेगा सेलेक्ट स्टार, और ये ज्वाइनिंग के बाद ये राइट टेबल में जो दूसरा टेबल है उसमें जो कॉमन होगा, मैचिंग होगा, वो उसको शो करेगा। ठीक सेम चीज जो है हमारा राइट आउटर जॉइन में भी है। ठीक है, राइट आउटर जॉइन में क्या होगा कि राइट आइटम को ये रिटर्न करेगा, और जो मैचिंग है दोनों टेबल में उसमें उसके लेफ्ट टेबल से जो मैचिंग जो होगा, मैचिंग रो फ्रॉम लेफ्ट टेबल को शो करेगा। और अगर नल कोई भी मैच नहीं हो रहा है तो नल वैल्यू रिटर्न करेगा लेफ्ट टेबल से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा राइट आउटर जॉइन, लेफ्ट आउटर जॉइन और इनर जॉइन में डिफरेंस। तो ये तीन तरह के जॉइनिंग्स होते हैं एसक्यूएल में। ठीक है, ये सारे चीज मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आपको। these are very important basic questions, so it will be useful for you who are appearing for like fresher or experience java interview। ठीक है, अब आपसे इंटरव्यू पूछ सकता है व्हाट आर बीन्स इन स्प्रिंग। स्प्रिंग में बीन स्कोप क्या होता है। तो आप बोल सकते हो सिंगलटन, पांच टाइप के होते हैं, सिंगलटन, प्रोटोटाइप, रिक्वेस्ट, सेशन, ग्लोबल सेशन। तो सिंगलटन, आप देखो सिंगलटन विल बी क्रिएटेड पर द स्प्रिंग आईओसी कंटेनर। ठीक है, सिंगलटन तो आप जानते हैं इसमें एक क्लास होता है फाइनल। आप जैसे सिंगलटन में क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है और ये सिंगल लेवल होता है। ठीक है, सिंगलटन पैटर्न की तरह होता है, इसमें ऑब्जेक्ट एक ही आप डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, और प्रोटोटाइप क्या होता है कि मल्टीपल इंस्टेंस आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, रिक्वेस्ट स्कोप में क्या होगा, बीन्स विल बी पार्टी। ठीक है, सेशन स्कोप ऑफ बीन विल बी पर एचटीटीपी सेशन। सेशन स्कोप होता है जो कि एचटीटीपी सेशन पे डिपेंड करता है, बीन के सेशन पे। और जो ग्लोबल सेशन होता है वो बीन के स्कोप ऑफ बीन विल बी ग्लोबल टू एचटीटीपी सेशन। ठीक है, ठीक है, अब मूव करते हैं रेस्टफुल सर्विसेज। तो व्हाट इज रेस्टफुल सर्विसेज। रेस्ट इज ए आर्किटेक्चर डिजाइन, इट इज यूज्ड फॉर बिल्डिंग सर्विसेज दैट कुड बी लाइट वेट, स्केलेबल एंड इजी मेंटेनेंस। सो जैसे मैंने कहा रेस्टफुल सर्विसेज, तो क्या इससे हम लोग माइक्रो सर्विसेज क्रिएट कर सकते हैं रेस्टफुल वेब सर्विसेज से। तो इसलिए ऐसा आर्किटेक्चर है जो स्केलेबल होता है और हम इसे इजी मेंटेन कर सकते हैं
और काफी लाइट वेट होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट मूव करते हैं, व्हाई माइक्रो सर्विसेज आर स्टेटलेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रो सर्विसेज स्टेटलेस क्यों होता है? क्योंकि इसमें स्टेटलेस एचटीटीपी प्रोटोकॉल यूज करते हैं हम। ठीक है, तो एचटीटीपी प्रोटोकॉल जो है, एचटीटीपी जो प्रोटोकॉल हमारा यूज होता है वो खुद ही स्टेटलेस होता है। इसी वजह से ये रेस्ट वेब सर्विसेज आर स्टेटलेस। ठीक है, सो व्हाट आर द थिंग्स इंपॉर्टेंट इन सेंडिंग एचटीटीपी, सेंडिंग रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट भेजने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा? रिसोर्स रिक्वेस्ट हेडर, रिक्वेस्ट बॉडी, रिस्पॉन्स बॉडी, स्टेटस कोड। स्टेटस कोड हम क्या भेजने जाते हैं? 200, 400 सक्सेसफुल। So like this we can share our। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं, व्हाट इज एंगुलर फ्रेमवर्क एंड व्हाई वी चूज एंगुलर फ्रेमवर्क फॉर। ठीक है, तो एंगुलर क्या है? एंगुलर एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है बेस्ड ऑन टाइपस्क्रिप्ट। So Angular start as a single page application. We can create application very fast, dynamic and scalable web application. Angular क्या है? Angular is good for animation. Angular क्या है? Angular provides syntax for creating UI view. We can easily connect with the REST services and client server communication using Angular framework. So Angular is very helpful. Okay. So Angular में एक इंटरपोलेशन होता है। वो क्या होता है? इंटरपोलेशन क्या होता है? डबल ब्रैकेट के अंदर जब लिखते हैं उसको इंटरपोलेशन बोलते हैं। इट्स स्पेशल सिंटेक्स। एंगुलर क्या करता है? एंगुलर कन्वर्ट्स इट प्रॉपर्टी बाइंडिंग। एंगुलर यूजिंग इंटरपोलेशन notation, they convert it into property binding. You can think of like a alternative property binding. So basically use of interpolation is to convert it into a property binding. ठीक है, एंगुलर में डेटा ट्रांसफर कैसे करते हैं? From child to parent component using output, from parent to child using input, from two different component using service class. Okay. सो अभी तक हमने देखा कि हमने काफी सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, और अभी आपने देखा हमने जो भी क्वेश्चंस डिक्लेयर किए काफी बेसिक्स है। बट हाँ, ये सारे जो भी क्वेश्चंस आपको अभी भी आ सकते हैं कभी भी, ये चाहे आप फ्रेशर हो, चाहे आप एक्सपीरियंस हो। दीज आर वेरी important क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग, कीप ऑन सब्सक्राइब। और मैं भी इसके बाद और भी मैं वीडियो लाने वाला हूँ। नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे काफ़ी कुछ न्यू कंसेप्ट लाइक एग्रीगेशन, सीरियलाइजेशन, कंपोजिशन, दोनों में क्या डिफरेंसेस है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्रीगेशन, कंपोजिशन, serialization and deserialization. Thank you guys, thank you for watching my video. Keep on subscribe, like and support. Thank you.